आइए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 1, फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कितने इसमें एलिमेंट हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट 1, फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। एलिमेंट 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। एलिमेंट 3, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल। एलिमेंट 4, वर्क इक्विपमेंट। एलिमेंट 5, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी। एलिमेंट 6, वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। एलिमेंट 7, फायर सेफ्टी। एलिमेंट 8, मैनुअल हैंडलिंग एंड रिपीटेटिव मूवमेंट। एलिमेंट 9, हजार्डस सब्सटेंसेस। एलिमेंट 10, वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स है और हम लोग हर एक एलिमेंट्स को क्लियर करेंगे। आप पूरे लेक्चर्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये सभी एलिमेंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 1, द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके लर्निंग आउटकम क्या है? ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस एलिमेंट यू शुड बी एबल टू आउटलाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो आप स्कोप और इसके नेचर आप देख पाएंगे अगर ये कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ समरी दे बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर स्कोप है तो हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसा स्कोप होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है आपको, आप चाहे किसी इंडस्ट्री में केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, एग्रीकल्चर हो, ऑयल एंड गैस हो, या कोई मॉल हो, या कोई मार्केटिंग हो, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस तरह कुछ भी हो, हर जगह हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। तो इसका स्कोप काफ़ी वाइडली है, ये हर जगह अप्लीकेबल है। और इसका नेचर कैसा होता है? तो नेचर इसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। यानी कि आपको वर्क प्लेस अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करना है तो देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग का है या जो भी टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर्स का भी इसमें नॉलेज की आवश्यकता होती है। और उसके बाद आपको लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ये सारा नॉलेज आपके पास जो है इसमें इकट्ठा होना चाहिए, तब जाके एक आप अच्छा वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो इसका जो नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का है। यानी कि हर डिसिप्लिन से कुछ कुछ इसमें आप मिक्स है वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो आप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, स्कोप एंड नेचर। उसके बाद जो सेकेंड इसके लर्निंग आउटकम है वो है आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर प्रैक्टिसाइजिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो क्या रीजन है जिसके चलते हम प्रैक्टिस करते हैं गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस? तो जैसा कि हम जानते हैं 3 रीजन होता है। एक जिसको मोरल बोलते हैं, या उसी मोरल को दूसरा नाम है आपका ह्यूमैनिटेरियन रीजन, या आपको उसके बाद जो सेकेंड रीजन होता है आपका उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रीजन, या उसी को हम दूसरे नाम में बोले तो इकोनॉमिकल रीजन बोलते हैं। थर्ड वन जो है आपका लीगल रीजन है। तो ये 3 रीजन है जिसके चलते हम हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है आउटलाइन द रोल ऑफ वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फायर लॉ। तो ये लॉ देखेंगे हम लोग। रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है यानी कि जो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर होते हैं, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं, या जो भी आप कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ के जो हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए जो उसके इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो उसका क्या रोल है, और पॉसिबल इन्फोर्समेंट एक्शन क्या हो सकता है अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन नहीं करते हैं। उसके बाद जो है आइडेंटिफाई द की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। तो ये 2 चीज़ हम जानेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है हेल्थ एंड सेफ्टी, और कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं और इसके देखते हैं स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। आपको हेल्थ एंड सेफ्टी समझने से पहले आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए कि हेल्थ किसे कहते हैं, सेफ्टी किसे कहते हैं, और वेलफेयर किसे कहते हैं। ये जब तक ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ, आगे आपको समझने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हेल्थ क्या होता है। हेल्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ पे काफ़ी काम करता है। तो उसने डिफिनेशन दिया है हेल्थ का। उसके अनुसार ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये तीनों चीज़ अगर अच्छा है, यानी कि फिजिकली आप ठीक है, किसी तरह का आपका सारे अंग हैं मौजूद,
मेंटली आप साइको नहीं है, मेंटली आप अच्छा सोचते हैं, तो ये भी तीनों मिला के तब जाके हेल्थ बनता है। जबकि लोग क्या मानते हैं कि अगर डिजीज नहीं है, किसी तरह का रोग नहीं है हमारे शरीर में, तो हम हेल्दी हैं। हेल्दी मतलब केवल यही नहीं, हेल्दी मतलब आप फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, और साथ में आपका सोशल वेलबींग भी अच्छा हो, आपका सोसाइटी में रिलेशन अच्छा हो। तो ये तीनों मिला के हम हेल्थ बोलते हैं, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये केवल डिजीज ही, जैसे मैंने बताया कि केवल डिजीज आपको हो तभी हम केवल अनहेल्दी आपको नहीं बोलेंगे। अगर ये तीनों में से कोई एक मिसिंग है तो आपको आपका हेल्थ सही नहीं है, यानी कि आप हेल्दी नहीं है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है। तो हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ही आपका हेल्थ है। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट जानने से पहले ये जान लेते हैं कि थिंक अबाउट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉट ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो जैसे कि आपकी स्ट्रेस आएगा, बीपी हाई हो सकता है, और मोटापा आ सकता है। यही तो है, शॉर्ट टर्म में आपको क्या होगा, आपको कई तरह की परेशानियां हो जाएगी हार्मोनल डिसबैलेंस का, साथ में लॉन्ग टर्म में आपका बीपी हाई हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं तो दो तरह का इफेक्ट हो रहा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके बाद जो है पॉसिबल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन एंड इंडिविजुअल हेल्थ। स्ट्रेस होने से क्या होगा, आपकी बीपी हाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस से क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पे। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट ऑन स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर बॉडी। कैन यू नाउ बिगिन टू सी द वाइडर मीनिंग ऑफ टर्म हेल्थ। अब इस चीज़ को आप सर्च करिए और यहाँ पे समझिए। उसके बाद जो है आइए समझते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों कंबाइंड इसमें हम पढ़ते हैं। तो रिफर टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग ए हेल्दी एंड सेफ वर्क प्लेस वेयर हार्म टू पीपल इज प्रिवेंटेड। हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या है कि किसी तरह के वर्कर को हार्म ना हो, सीरियस पर्सनल इंजरी ना हो, इस तरह का प्रिवेंट किया जाता है। और सेफ्टी मतलब क्या, द रिजल्ट ऑफ ऑल पर्सन टेकिंग पॉजिटिव एक्शन टू आइडेंटिफाई एक्सीडेंट कॉज एंड इम्प्लीमेंट सुटेबल प्रिवेंटिव मेजर्स। सेफ्टी मतलब कि आपको हेल्थ मतलब कि आप एब्सेंस ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, आपको इसको हम सेफ्टी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ ऑल पर्सन टेकिंग पॉजिटिव एक्शन, सभी लोग पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं टू आइडेंटिफाई एक्सीडेंट कॉज एंड इम्प्लीमेंट सुटेबल प्रिवेंटिव मेजर्स। वेलफेयर में क्या है कि बेसिक फैसिलिटी एट द साइट, जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटी है साइट पे, जैसे कि यूरिनल है, या आपको ड्रिंकिंग वाटर है, अगर ज़रूरत है तो कैंटीन है, इस तरह का जो भी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। इसमें क्या है, वेलफेयर मतलब एबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, कोई ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पे जिससे कारण एंड प्रेजेंस ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड, और साथ में कंडीशन भी रिक्वायर्ड फॉर रिजनेबली कंफर्टेबल, जो भी आपको कंफर्टेबल के लिए चीज़ चाहिए अगर वहाँ पे है, और हेल्दी एंड सिक्योर लिविंग के लिए, ये तीनों चीज़ के लिए उसको हम वेलफेयर। वेलफेयर में वही आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कैंटीन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, यूरिनल होना चाहिए, यही तो बेसिक फैसिलिटी है जो कि हर आदमी को चाहिए। उसके बाद जो है कुछ डिफिनेशन है, आइए जानते हैं डिफिनेशंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सीडेंट, अगर ये सब डिफिनेशन आपको नहीं मालूम हो तो आप अच्छे से आगे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आइए जानते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं एक्सीडेंट मतलब कुछ गलत हो गया जिसका हमने प्लानिंग नहीं किया था। तो एक्सीडेंट का मतलब ये हुआ एन अनप्लान्ड ऑकरेंस विच रिजल्ट्स इन सम लॉस ऑफ्टेन एन इंजुरी, जो कि इसमें कुछ लॉस होता है, जो कि अक्सर इसको हम इंजुरी बोलते हैं। तो ये है अनप्लान्ड, आप ध्यान दीजिए ये अनप्लान्ड है। ठीक है, तो इसे हम एक्सीडेंट बोलेंगे। आप डिफिनेशन क्लियर रखिए, क्योंकि डिफिनेशन नहीं याद रहेगा तो आपको मुश्किलें आएंगी, और एग्जाम में तो इस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डेंजरस ऑकरेंस में क्या होता है कि ये रेडली आइडेंटिफाइएबल इवेंट एज डिफाइंड अंडर नेशनल लॉ, जो कि नेशनल लॉ के अंदर जो है डिफाइन किया जाता है, एंड रेगुलेशन विथ पोटेंशियल टू कॉज इंजुरी और डिजीज टू पर्सन एट द वर्क, जो कि कुछ इंजुरी या
इंजुरी या डिजीज कर सकता है वर्क और द पब्लिक, इन दोनों को। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे डेंजरस ऑकरेंस किसे बोलते हैं, जैसे क्रेन का कोलैप्स हो जाना, भले ही किसी को चोट लगा या नहीं लगा, ये सब क्या है, डेंजरस ऑकरेंस है। ये जनरली जो भी आपके कंट्री में लॉ है उसमें मेंशन रहता है कि डेंजरस ऑकरेंस क्या है, जैसा कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मेंशन डिफिनेशन है। सेकंड जो पॉइंट है वो है नियर मिस। नियर मिस किसे बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं नियर मिस जो है, आपको जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि नियर मिस यानी कि कुछ होते होते बच गया, कुछ हो सकता था नहीं हुआ। तो ऐसे एन इंसिडेंट इन विच नो इंजुरी और डैमेज रिजल्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियर मिस। कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो आपको एक पार्ट है। इंसिडेंट जो है आपका एक बड़ा चीज है, और इसके अंदर जो है आपको सारे चीज आते हैं, जैसे एक्सीडेंट भी इसी के अंदर आएगा, नियर मिस भी इसी के अंदर आएगा, और डेंजरस ऑकरेंस भी इसी के अंदर आएगा। तो इंसिडेंट बोले तो बाप है और ये सब उसके बेटे हैं। तो आप ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या अंतर है। इंसिडेंट एक वाइड रेंज के लिए यूज करते हैं, जबकि एक्सीडेंट उसके इंसिडेंट के अंदर ही आता है। कुछ अगर गलत हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, तो आप सबको इंसिडेंट बोल सकते हैं। उसके बाद जो है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, जैसे कि वर्क रिलेटेड जैसे बताया आपकी इल हेल्थ, तो सबको तबीयत खराब होती है, बीमार पड़ते हैं, बट अगर जो वर्क रिलेटेड हो, जो काम पे हो, उसे हम बोलते हैं वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। यानी फिजिकल और साइकोलॉजिकल इल हेल्थ, चाहे फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, यानी कि दिमाग से संबंधित इल हेल्थ विच इज कॉज्ड बाई और अफेक्टेड बाई योर वर्क, काम के द्वारा अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो उसको वर्क रिलेटेड इल हेल्थ बोलते हैं। अदरवाइज वो वर्क रिलेटेड नहीं होगा, वो आपके दूसरे रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद आइए कुछ एक्टिविटी आपके लिए देते हैं जिसको आपको करना है, जैसे कि कैन यू रिमेंबर द डिफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड प्रोवाइड सब एग्जाम्पल्स। आपको मैंने बताया हेल्थ क्या होता है, जिसमें आपको तीनों चीज यानी कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सभी ठीक हो, सोशल वेलबींग अच्छा हो, उसे हम हेल्थ बोलते हैं। सेफ्टी मतलब क्या, यानी कि एब्सेंस ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, किसी तरह का इंजरी ना हो, उसे सेफ्टी बोलेंगे। वेलफेयर मतलब क्या, जिसमें बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल हो साइट पे, उसे हम वेलफेयर बोलेंगे। एक्सीडेंट मतलब क्या, अनप्लान्ड इवेंट जिसमें कुछ हो गया, उसको हम एक्सीडेंट बोलेंगे। डेंजरस ऑकरेंस जो है, यानी कि कोई ऐसा ऑकरेंस जिस जो कि नेशनल लॉ में दिया गया है, जैसे कि क्रेन का कोलैप्स होना, इस तरह का जो है डेंजरस ऑकरेंस बोलते हैं। नियर मिस जो है ऐसा इंसिडेंट जिसमें कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उसे नियर मिस बोलेंगे। और वर्क रिलेटेड इल हेल्थ किसे बोलते हैं, जो कि काम से संबंधित आपका कुछ इल हेल्थ हो रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, उसे वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कहते हैं।